बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, चीन ने J-20 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाया जो कि चीन का एक कामयाब 5th जनरेशन फाइटर जेट है और चीन इसे कामयाबी से इस्तेमाल भी कर रहा है और 250 से ज्यादा ऐसे एयरक्राफ्ट बना भी चुका है। लेकिन नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि चीन के पास एक कामयाब 5th जनरेशन फाइटर जेट होने के बावजूद चीन एक नया 5th जनरेशन फाइटर जेट बना रहा है जो कि FC-31 है, या जिसे आप J-31 या J-35 भी कह सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी क्या वजूहात हैं कि चीन एक दूसरा 5th जनरेशन फाइटर जेट बना रहा है, और हम ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान इसे क्यों खरीदना चाहता है। सो नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। नाज़रीन, हर मुल्क एयरफोर्स का एक क्राइटेरिया होता है, रिक्वायरमेंट्स होती हैं या डिमांड्स होती हैं। वो मुल्क उसी के मुताबिक वेपन खरीदता है या बनाता है। ऐसा नहीं है कि आपको जरूरत ही ना हो एक एयरक्राफ्ट कैरियर की और आप उसे लेकर बैठे हों। इसी तरह चीन को जिस फाइटर जेट की जरूरत थी, चीन ने वो कामयाबी से बना लिया और ऑपरेट भी कर रहा है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मुल्क के पास एक एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाए, यानी 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी, और वो मुल्क उस टेक्नोलॉजी का सही से इस्तेमाल भी ना कर पाए, मतलब इससे कमा ना पाए, यानी पैसे जनरेट ना कर सके। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन नाज़रीन, चीन का J-20 एक बहुत ही महंगा, बड़ा और हैवी वेट स्टेल्थ फाइटर जेट है जो स्पेसिफिकली चीन की एयरफोर्स के लिए डिजाइन किया गया है। नाज़रीन, चीन की एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा भी कर रहा है। इस महंगे फाइटर जेट को ना तो कोई मुल्क खरीदेगा, जो कि चीन की मार्केट है इसमें तो कोई भी नहीं, और ना ही इस चीन फाइटर जेट को किसी दूसरे मुल्क को बेचने का इरादा रखता है, और ना इस फाइटर जेट की मार्केटिंग चीन ने की है। नाज़रीन, इसकी वजह यह है कि J-20 में चीन की स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। चीन इसे किसी दूसरे मुल्क के साथ शेयर करना ही नहीं चाहता। इसमें एडवांस इलेक्ट्रॉनिक एवियोनिक्स रेडार्स, फायर कंट्रोल सिस्टम्स, वेपन बेस्ड सिस्टम्स सब स्टेट ऑफ द आर्ट है। इसलिए चीन इस सियारे को किसी दूसरे मुल्क को बेचना ही नहीं चाहता, जैसा कि अमेरिका F-22 रैप्टर किसी दूसरे मुल्क को नहीं बेचना चाहता। कमाई करने के लिए अमेरिका ने F-35 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाया है। इसकी मार्केटिंग भी अमेरिका ने की है और इसे इस्तेमाल भी कर रहा है, और दूसरे इत्तेहादी ममालिक को उनकी डिमांड और रिक्वायरमेंट के मुताबिक मॉडिफाई भी करके दे रहा है। नाज़रीन, इसी तरह चीन भी चाहता है कि वो इस टेक्नोलॉजी से भरपूर फायदा उठाए और पैसे भी कमाए। इसलिए चीन J-31 तैयारा बना रहा है ताकि दूसरे ममालिक को बेच सके और खुद भी इस्तेमाल कर सके। नाज़रीन, यहाँ दूसरा सवाल ये बनता है कि खुद क्यों इस्तेमाल करे। चीन के पास तो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पहले से एक फाइटर जेट है, तो क्या जरूरत है उसे खुद इस्तेमाल करने की। तो नाज़रीन, जो चीन का J-20 है वो मल्टी रोल फाइटर जेट नहीं है, वो जस्ट एयर स्पेरिटी के लिए बनाया गया है। इसे चीन की नेवी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि J-20 साइज में बड़ा और हैवी वेट फाइटर जेट है जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता, क्योंकि ये जगह ज्यादा घेरता है। इसकी वजह से एयरक्राफ्ट कैरियर में थोड़ी से J-20 ही समा सकेंगे, और भारी होने की वजह से कैटापेल्ट लॉन्च सिस्टम में भी मसला आएगा। नाज़रीन, चीन का J-20 साइज में अमेरिका के F-35 और F-22 रैप्टर से भी बड़ा है। दूसरी वजह यह है कि J-20 एक लॉन्ग रेंज फाइटर जेट है जिसकी एडिशनल फ्यूल टैंक्स के साथ रेंज 5,500 किलोमीटर है और कॉम्बैट रेंज 2,000 किलोमीटर तक है, और चीन के J-31 की कॉम्बैट रेंज 1,200 किलोमीटर है, जो कि चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, और J-31 को J-20 की निस्बत आराम से लॉन्च और रिकवर किया जा सकता है। नाज़रीन, J-20 और J-31 के अगर कुछ फीचर्स का मुआवजा किया जाए तो J-20 एयर स्पेरिटी के लिए बनाया गया है, जिसमें वेपन्स भी ज्यादातर एयर टू एयर रखे गए हैं। J-31 मल्टी रोल है, ये नेवी के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और एयरफोर्स के लिए भी हर तरह के वेपन्स कैरी करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिनमें एयर टू एयर वेपन्स भी हैं और एयर टू ग्राउंड वेपन्स भी हैं और एंटी शिप वेपन्स भी मौजूद हैं। नाज़रीन, J-31 चूँकि साइज में बहुत ही हल्का है, तो नाज़रीन ये मनूवरेबिलिटी में भी J-20 से काफी अच्छा है। J-20 की स्पीड मार्क 2 है और J-31 की स्पीड हाई एल्टीट्यूड पर मार्क 1.8 और सी लेवल पर 1.1 मार्क तक है। नाज़रीन, J-31 मैक्सिमम 52,000 फीट की ऊंचाई तक परवाज कर सकता है, जबकि J-20 66,000 फीट की ऊंचाई तक परवाज करने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन, J-20 में कैपेसिटी ज्यादा है, ये 11,000 किलोग्राम के वेपन्स कैरी कर सकता है। J-20 में लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स हैं और कुछ बॉम्ब्स हैं, जबकि J-31 में 12 मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स हैं और 8 एयर टू ग्राउंड सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं और 8 500 kg के डीप पेनिट्रेशन बॉम्ब्स हैं, और इसके अलावा J-31 30 छोटे बॉम्ब्स भी कैरी कर सकता है। नाज़रीन, इन दोनों एयरक्राफ्ट में सबसे बड़ा फर्क ये है कि ये दोनों एयरक्राफ्ट चीन की दो मुख्तलिफ कंपनियों ने डिजाइन और मैन्युफैक्चर किए हैं।
J20 को चेंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ने डिजाइन और मैन्युफैक्चर किया है। इसी कंपनी ने पाकिस्तान के साथ मिलकर J-17 थंडर पर भी काम किया था और J-10 भी इसी कंपनी की प्रोडक्ट है जिसे पाकिस्तान ने भी खरीदा है। और नाज़रीन, जब J-31 की बात की जाए तो इसका डिजाइन और मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी शेंगयान एयरक्राफ्ट कंपनी है, जिसका तजर्बा इस मैदान में चेंगडू से ज्यादा है। नाज़रीन, चेंगडू 66 साल पहले बनी थी और शेंगयान 73 साल पहले बनी थी। शेंगयान माजी में J2, J5, J6, J7, J8, J11, J15 और J16 जैसे एयरक्राफ्ट बना चुकी है और H-6 जैसे बॉम्बर भी बना चुकी है। और नाज़रीन, मजे की बात यह है कि अब तक जितने भी इस कंपनी ने एयरक्राफ्ट बनाए हैं वो सभी के सभी रूस के मिग और सू हथियारों की कॉपीज थी। और J-31 वो पहला फाइटर जेट है जो किसी दूसरे फाइटर जेट की कॉपी नहीं है। नाज़रीन, J-31 अभी डेवलपमेंट के आखिरी मराहिल में है, या आप इसे कह सकते हैं कि टेस्टिंग मराहिल में है। इसने अपनी पहली परवाज 2011 में भरी थी और अनकरीब ये सर्विस में शामिल होने वाला है। नाज़रीन, J-31 को अगर एक्सपोर्ट के हवाले से देखा जाए तो चीन का पहला मकसद ये था कि इसे बनाकर बेचा जाए। अब ये पूरी तरह बना ही नहीं है कि पाकिस्तान ने पहले ही इसमें दिलचस्पी दिखाना शुरू कर दी है। पाकिस्तान ने कह भी दिया कि वो J-31 त्यारा ही खरीदेगा। नाज़रीन, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक तो ये दुनिया के दूसरे जितने भी 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं ये उनसे सस्ता होगा, और दूसरी बड़ी वजह यह है कि ये फाइटर जेट लेने से पाकिस्तान पहले से भी ज्यादा तगड़ी एयरफोर्स बन जाएगी, जिसके पास टाइम से पहले ही 5th जनरेशन फाइटर जेट आ जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान अपने भी 5th जनरेशन फाइटर जेट पर काम कर रहा है, लेकिन उसकी स्पीड बहुत ही स्लो है और उस पर काफी टाइम लगने वाला है। 2028 या 30 में जाकर ये शायद मुमकिन हो। और नाज़रीन, जो चीज पाकिस्तान 2030 में जाकर हासिल कर पाएगी वो गैप अनकरीब पूरा हो जाएगा। J-31 की सबसे खास बात यह है कि अमेरिका के F-35 को ये डायरेक्ट कम्पिटिट करेगा। ये लॉन्च F-35 की मार्केट को हिलाने के लिए हुआ है। नाज़रीन, माना कि ये उस तरह F-35 की मार्केट को कम्पीट नहीं कर सकेगा जैसा कि अमेरिका ने इसे कई दूसरे ममालिक को बेचा है। अमेरिका ने अपने इत्तेहादियों से फायदा उठाया है, इसे ज्यादातर नेटो कंट्रीज को बेचा है और उन ममालिक को बेचा जो अपनी सिक्योरिटी के लिए अमेरिका पर डिपेंड करते हैं, जिन्होंने अमेरिका से इत्तेहाद किया हुआ है, जैसे कि साउथ कोरिया, जापान, इसराइल वगैरह। नाज़रीन, ऐसे ममालिक को तो चीन कभी भी अपना जेट नहीं बेच सकेगा जो अमेरिका के पिट्ठू हैं। नाज़रीन, अमेरिका ने कई नेटो कंट्रीज को F-35 देने से इनकार किया है और मुस्लिम कंट्रीज को तो अब तक बिल्कुल भी नहीं दिया, खासकर अरब कंट्रीज को जो इस एयरक्राफ्ट को लेना चाहते हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप है जिसे J-31 पूरा कर सकता है। अगर चीन इसके लिए भरपूर कैंपेन चलाता है तो कई अरब ममालिक इस जेट को खरीद सकते हैं। इस जेट को खरीदने की बड़ी वजह यह है कि J-31 दुनिया का पहला 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा जो F-35 की कैपेबिलिटीज को मैच कर रहा है। मतलब एक चीज जो इंतहाई महंगी है, एक मुल्क खरीद रहा है, वही चीज सस्ते में मिलेगी। हाँ, कुछ लोग यहाँ पर क्वालिटी की बात करेंगे, तो नाज़रीन वो भी बता देता हूँ कि पिछले कुछ सालों से हर महीने कोई ना कोई F-35 क्रैश होता आया है और अभी कुछ दिन पहले ही एक F-35 त्यारा क्रैश हुआ है। आप लिस्ट उठाकर देख लें कि दर्जनों F-35 सिर्फ टेक्निकल फेलियर की वजह से क्रैश हो रहे हैं। और नाज़रीन, J-20 के बारे में आपने कितना सुना है कि J-20 कितनी बार क्रैश हुए हैं, जो कि एक चाइनीज टेक्नोलॉजी है। राउंड चीन घटिया माल भी बनाता है लेकिन अच्छा माल भी बनाता है, बस फर्क ये है कि आपको कैसा चाहिए, अच्छा या घटिया। लेकिन फिर भी एक एयरक्राफ्ट और दूसरी आम छोटी प्रोडक्ट्स में बहुत ज्यादा फर्क होता है। कोई भी मुल्क किसी दूसरे मुल्क को एक अहम चीज दे रहा हो तो उसमें 2 नंबरी करे तो उसमें मार्केट को कम्पीट करना तो दूर की बात, वो मुल्क आपसे दोबारा डील ही ना करे। तो नाज़रीन, J-31 एयरक्राफ्ट को लेने में दूसरे ममालिक को ये भी फायदा होगा कि ये अमेरिका की तरह एक सैंक्शन प्लेटफॉर्म नहीं है कि तुमने मेरी बात नहीं मानी और मैं तुम्हें तैयारे के पार्ट्स नहीं दूंगा, तुमने ये नहीं किया तो मैं मेंटेनेंस नहीं करूंगा या इंजन नहीं दूंगा वगैरह वगैरह। नाज़रीन, J-31 चीन के लिए एक बहुत बड़ा मौका है एक बड़ी मार्केट कैप्चर करने का, लेकिन नाज़रीन देखना बाकी है कि चीन ऐसा कर पाता है या नहीं। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। तो नाज़रीन, मिलते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए आमिर सुहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।